ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज द अल्फा एलिमिनेशन। एंड उससे जो चीज बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बिन। एंड जो हमारा कार्बिन है, उस कार्बिन का बहुत सारे रिएक्शंस है। हमारे सिलेबस में कार्बिन का जितने भी रिएक्शंस आ सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहां पर कर लेंगे, तो बाद में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वहां पे केवल मेंशन करेंगे जो वो कार्बिन के थ्रू जा रहा है, बाकी सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग यहां पे समाप्त करेंगे। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन। अच्छा, अगर अभी तक जो हम लोगों ने किए हैं, जो अगर CH3CH2Cl है और उस पर मैं अगर डालता हूं अल्कोहलिक KOH और साथ में करता हूं हीट, तो E2 मैकेनिज्म में क्या होगा? तो ये जो मेरा हैलोजन है, ये हैलोजन अगर मेरा हैलोजन के रेस्पेक्ट में देखूं, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन, तो ये वाला हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। सो OH माइनस आ रहा था हमारा, और OH माइनस ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच कर रहा था, ये वाला बॉन्ड जंप, Cl माइनस लीव्स विद द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बदले अगर लेकिन मान लो मेरे पास है CHCl3 और इस पर मैं डाल देता हूं अल्कोहलिक KOH, नाउ व्हाट विल हैपन? ठीक है, चल पहले CH3Cl ले लो, और बेटा CH3Cl और इस पर डाल देता हूं मैं अल्कोहलिक KOH। तो क्लोरीन का -I के कारण यहां पर जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक ड्यू टू -I effect of क्लोरीन Cl। ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा? जो हमारे पास CH3Cl है, यहां पर आएगा OH माइनस और सबसे पहले एक H+ को स्नैच करेगा, और H+ को स्नैच करते हुए सबसे पहले बनाएगा CH2 माइनस Cl। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर उड़ा, एंड नाउ ये वाला कार्बन पर माइनस, उसी पे एक लिविंग ग्रुप Cl माइनस करता है लीव विद द फॉर्मेशन ऑफ CH2। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, बोथ H and Cl of dehydrohalogenation both H and Cl of dehydrohalogenation is occurring from same carbon atom, that is alpha carbon. That's why it is called alpha एलिमिनेशन। इसीलिए हम इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। और यहां पर जो इंटरमीडिएट बना CH2
is a highly unstable neutral electron deficient intermediate। हाईली अनस्टेबल क्यों और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों? क्योंकि साफ साफ इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, कॉल्ड कार्बीन। तो ये जो इंटरमीडिएट हमारा बना, इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कार्बन। अच्छा, कार्बन जो है वो हमारा न्यूट्रल है, तो कार्बन का तो चारों इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन का ये चारों इलेक्ट्रॉन होने पर यहां पर चारों इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। नाउ इसके साथ दो हाइड्रोजन का तुम्हारा लिंक हो जाएगा, तो यहां पर ये एक हाइड्रोजन पहले जुड़ गया और एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ जुड़ गया, और यहां पर ये जो दो है, यहां पर हमारे पास क्या है? टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो कार्बन होता है CH2 डॉट डॉट दो रेडिकल इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जो ट्रिपलेट कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है, दो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, उन्हीं दोनों हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा। जो दोनों अनपेयर्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं, तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो ये साफ साफ हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें यहां पर मिलने वाला है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो मान लो px जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है, तो यहां पर तो ये लीनियर कॉन्फ़िगरेशन पे रहेगा। तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, तो उसके करस्पॉन्डिंग y जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, और z जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ये y है और ये z है। px जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया है, तो py और pz प्योर फॉर्म पे, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म पे है। तो py ऑर्बिटल जो होगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस पे। और सिमिलरली अगर मैं pz के बारे में देखूं, तो pz में भी इस तरीके से होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कार्बन, और वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो हमारा टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाई इन दी unhybridized pure py and pz orbitals। ठीक है, अच्छा, बट ये तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है, तो ये भी तो पॉसिबल है
जैसे पहले नॉर्मली हो रहा था, यानी ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर हो, हाइड्रोजन यहां पर भी आए, हाइड्रोजन यहां पर भी आए, और उसके बाद कार्बन का यहां पर जो है, ये दोनों हमारा एक ही ऑर्बिटल पे हो। यानी साफ साफ हम लोग देख सकते हैं, दिस विल एक्ट एज अ लोन पेयर एंड दिस विल बी अ वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये कार्बिन का दूसरा लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। तो कार्बिन हमारे पास दो प्रकार का हुआ, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। ना सिंगलेट कार्बिन के बारे में अगर मैं देखूं तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर, साफ साफ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये जो है ये पूरा का पूरा XY प्लेन पे बन गया है। दिस इज द XY प्लेन एंड अब जो है दिस इज Z एक्सिस। यहां पर हमारा ये वैकेंट PZ लाई करेगा। तो ये हमारा बोर्ड के प्लेन यानी XY प्लेन पे होगा। PZ बोर्ड के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में वैकेंट PZ फॉर्म पर रहने वाला है। ठीक है ना। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? एज ट्रिपलेट फॉलोज हंट्स रूल ऑफ maximum multiplicity as the triplet follows the Hund's rule of maximum multiplicity, triplet form is a more stable than the triplet form is more stable than the singlet form by an approximate amount of 10 kilojoule per mole, by an approximate amount of 10 kilojoule per mole। ठीक है, तो इस कारण पे हम लोग एक नाम देते हैं, जो ये डायरेडिकल फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द कोल्ड मिथिलिन। एंड दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं हॉट मिथिलिन। तो ये हम लोगों का कार्बिन के बारे में एक बेसिक चर्चा जो है वो हम लोगों ने कर ली है। हाँ, लेकिन दुनिया का ओनली कार्बिन ये नहीं है और ऐसा भी नहीं है जो ट्रिपलेट हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंगलेट। एक आसान सा केस देख लो, सिंगलेट कैन बी more stable than the
सिंगलेट फॉर्म जो है वो हमारा ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल डेफिनेटली हो सकता है। केस इन पॉइंट, मान लो हमारे पास है CHCl3 और इस पर मैंने डाल दिया टर्ट ब्यूटॉक्साइड और हीट। तो टर्ट ब्यूटॉक्साइड भी एक ऑब्वियस सी बात है, हमारा बेस है जो सबसे पहले ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा और बनाएगा CCl3 माइनस। एंड दिस CCl3 माइनस अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू बनाएगा कार्बिन। ना यहां पर एक्सक्लूसिवली सिंगलेट ही बनता है, ट्रिपलेट ना के बराबर बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं वर्सेस सिंगलेट की ज्यादा स्टेबल है, क्लोरीन का लोन पेयर बैक डोनेट कर सकता है। तो यहां पर सिंपल सी बात यह है, सिंगलेट is a more stable due to back bonding between C and Cl. Hence, completing the octet. तो इस कारण पे सिंगलेट जो है वो यहां पर ट्रिपलेट से कहीं गुना ज्यादा स्टेबल है। ट्रिपलेट पे तो केवल और केवल -I जो है वही हमारा लगने वाला है क्लोरीन का। तो ट्रिपलेट इज हाईली अनस्टेबल। ट्रिपलेट इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू, क्या बोल सकता हूं, -I इफेक्ट ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स। हां, सिंगलेट पे भी है लेकिन बैक बॉन्डिंग है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से जो है स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है, इस कारण पे यहां पर ट्रिपलेट जो है वो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, ओके। Other ways of formation of carbene. तो सबसे पहला जो है दैट इज diazomethane and what is diazomethane? CH2N2। इस पर अगर मैं सनलाइट या फिर हीट करूं तो हमारे पास बन जाता है कार्बिन। और ध्यान रखना है इस वाले केस पे जो हमारा सिंगलेट होता है वो मेजर बनता है। इसका क्यों पे मत जाओ, ठीक है, इसे क्यों पे मत जाओ, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप एक्चुअली। बट यहां पर जो डायजोमिथेन पे हमेशा ध्यान रखना है, सिंगलेट जो है वो हमारा मेजर बनता है। डायजोमिथेन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? CH2 N+। एंड जैसे मैं हीट करूंगा, जैसे मैं या फिर फोटोन डालूंगा तो दिस बॉन्ड ब्रेक्स, बन जाता है कार्बिन। दूसरा होता है कीटीन
किटिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस पर अगर मैं HNO ऑब्लिक हीट देता हूं, ध्यान देना है यहां पर हमेशा ट्रिपलेट जो है वो हमारा मेजर होता है। अगर किटिन को हम गर्म करेंगे तो हमेशा ट्रिपलेट जो होगा वो हमारा मेजर बनेगा। यानी यहां पर क्या होता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या है, CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। जब ये वाला बॉन्ड पे फोटोन गिरेगा तो वापस ये हमारा टूटता है और टूटते हुए बनाता है CH2 ट्रिपलेट, और CO गैस जो है वो हमारा यहां पर रिलीज होना चालू होता है। एंड थर्ड, कार्बिनॉइड फॉर्मेशन। ठीक है, वाया CH2I2 प्लस जिंक प्लस हीट। अच्छा, CH2I2 प्लस जिंक प्लस हीट को हम कार्बिन की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस पे जिंक हीट, पर ध्यान रखना है इसमें कोई प्रॉपर कार्बिन बनता नहीं है। नो प्रॉपर कार्बिन is formed, but it behaves as सिंगलेट कार्बिन। ये बिहेव जो करता है वो हमेशा हमारा सिंगलेट कार्बिन की तरह ही बिहेव करता है, बाकी प्रॉपर कार्बिन जो है वो हमारा फॉर्म नहीं होता है। तो कार्बिन बनाने का यही तरीका है, या तो अल्फा एलिमिनेशन करवा दो हैलाइड्स के, या तो डायजोमिथेन लेके उसको पे लाइट या फिर हीट डालो, या फिर किटिन लेके उस पे लाइट और हीट डालो, या फिर लास्ट वाला एक स्पेशल केस है, अगर CH2I2 पे जिंक डाल के हम हीट करेंगे तो प्रॉपर कार्बिन बनता नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारा सिंगलेट कार्बिन की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कार्बिन। अब हम लोग कार्बिन के रिएक्शंस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज अ इंसर्शन इन डबल बॉन्ड। तो यहां पर मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहां पर एक बार मैं सिंगलेट को डाल रहा हूं और एक बार मैं ट्रिपलेट को डाल रहा हूं। दोनों में ही प्रोडक्ट जो है वो तो हमारा सेम ही बनता है। ये CH2 हमारा डबल बॉन्ड पर इंसर्ट हो जाता है एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग देकर, चाहे वो सिंगलेट पे हो चाहे वो ट्रिपलेट पे हो, दोनों पे ही प्रोडक्ट जो है वो तो एग्जैक्टली सेम ही बनता है। ठीक है, बट द मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। सो लेट अस लुक एट द मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगलेट कार्बिन के लिए, फॉर सिंगलेट कार्बिन it is a single step process। सिंगलेट कार्बिन के लिए ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है उसको समझ लिया जाए। यहां पर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है और मेरे पास लोन पेयर है। सो यहां पर ये करता है अटैक, और उसी स्टेप में ये वाला लोन पेयर भी करता है अटैक। बेसिकली ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ है।
इट इज मोर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेफ्ट की तरफ प्लस, राइट की तरफ माइनस बना, जहां पर ये माइनस बना वो माइनस वाला साइड CH2 पर अटैक करता है, और जहां पर प्लस बना वहां पर ये वाला अटैक करेगा। तो यहां पर इस तरीके से साइक्लोप्रोपाइल रिंग लग जाता है। ठीक है, अच्छा, नाउ एज इट इज अ single step process, as it is a single step process, क्या फंडा है? सिंगल स्टेप प्रोसेस होने के कारण इट कैन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन is not broken completely to give C single bond C. C single bond C बनाने के लिए ये कंप्लीटली ब्रोकन जो है वो हमारा कभी भी नहीं होता है, तो CC bond rotation is not possible. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन है वो होना हमारा संभव नहीं होता है, लेकिन फॉर ट्रिपलेट के लिए इट इज a two-step process. ट्रिपलेट के लिए ये एक 2-स्टेप प्रोसेस है। अब 2 स्टेप में क्या होता है? अच्छा, क्योंकि ट्रिपलेट में क्या होता है बात को समझो, क्योंकि जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक के Y और एक के Z के अलोंग होता है, तो जो कलिशन होगा वो या तो Y के अलोंग होगा या तो Z के अलोंग होगा। सो जब ट्रिपलेट आके अटैक करेगा ये वाले पाई बॉन्ड पर और इसको तोड़ेगा, सो सबसे पहला स्टेप में इन दोनों पे एक एक रेडिकल बनेगा। एंड नाउ क्योंकि बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया है, तो यहां पर फ्री रोटेशन होना संभव है। या तो वो इसी पोजीशन पर अटैच हो या तो वो रोटेट करके अटैच हो। कुल मिला के अब ये दोनों के दोनों रेडिकल आपस में अटैच होता है, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दो, इन ट्रिपलेट proper C single bond C bond is formed so bond rotation is possible. बॉन्ड रोटेशन होना जो है वो हमारा यहां पर संभव होता है। तो बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है इन द केस ऑफ ट्रिपलेट, जो हमारा सिंगलेट पर पॉसिबल नहीं था। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये हमारा एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स सी द एग्जांपल। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH एक ही तरफ ले लेते हैं। So we have cis 2 butene
और सिस 2 ब्यूटीन पे सबसे पहले मैंने सिंगलेट कार्बिन डाला। तो ट्राई टू रियलाइज, जैसे ही मैं सिंगलेट कार्बिन डालूंगा तो सिंगलेट कार्बिन हो जाने के कारण ये हमारा एक ही स्टेप पर ये अटैक करेगा और ये भी अटैक करेगा। बॉन्ड रोटेशन तो हो नहीं पाएगा। सो यहां पर ट्राई टू रियलाइज हमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। तुम जो लेकर चालू किए थे दोनों CH3 हमारा सिस पर था, तो यहां पर भी दोनों CH3 सिस पर ही होने वाला है। ट्रांस यहां पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सो इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग singlet insertion stereo will remain unaltered. During singlet insertion the stereo will remain unaltered. मतलब क्या है? सिस विल रिमेन सिस, ट्रांस विल रिमेन ट्रांस। हम यहां पर जहां से चालू करेंगे वही वाला प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी हमारा नहीं बनने वाला है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं, जो अगर हम ट्रिपलेट को लेकर चालू करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, लेट्स सी। तो मान लो वही हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H, और यहां पर मैंने डाल दिया CH2 ट्रिपलेट। तो CH2 ट्रिपलेट डालने पर क्या होगा? सबसे पहले ये वाला जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जाके अटैक करेगा, और ये अटैक करते हुए बनेगा CH3CH, यहां पर रेडिकल CH3H, यहां पर रेडिकल, ये हमें देने वाला है। चलो इसको वेज डैश नोटेशन पर देख लेते हैं। तो राइट नाउ मान लो ये वेज है और ये डैश है, ठीक है। तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, बाय द वे अटैक जो है दोनों साइड पर हो सकता था, मैं कोई भी एक तरफ दिखा दिया, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो कि ये डायरेक्टली ये कंबाइन हो जाए अभी के अभी, और जैसे ये कंबाइन होगा फिर तो वो हमारे पास वही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमारा सिंगलेट के केस में बना था। यहां पर H यानी सिस वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन गया है। बट प्रॉपर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होने के कारण ये वाला बॉन्ड जो है ये रोटेट भी तो कर सकता है, और रोटेट करते हुए ये सबसे पहले ये वाला पोजीशन पर भी तो आएगा CH2 डॉट, और यहां पर CH3H, और ये रोटेट करके यहां पर H और यहां पर CH3, ये वाला भी तो बनेगा। एंड नाउ ये हो सकता है
अब ये हमारा कंबाइन करे और कंबाइन करके जो हमारा प्रोडक्ट दे दे वो क्या बन जाए, CH3C CH3H CH3 CH2। और ये वाला तुम जब बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसका मिरर इमेज भी बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो कि इधर ही अटैक करे, उल्टा साइड पे भी अटैक हो सकता था। प्लस हमारा इसका जो मिरर इमेज है वो बन जाएगा, यानी इधर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3 H CH2। यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं सिस जो है वो भी बन रहा है और ट्रांस जो है वो भी बन रहा है। साफ साफ हम देख सकते हैं इन ट्रिपलेट देयर इज नो स्टीरियो कंट्रोल। कोई भी प्रकार का स्टीरियो कंट्रोल नहीं है। तो सिस ट्रांस बोथ विल बी फॉर्म्ड। सिस और ट्रांस दोनों के दोनों यहां पर बनने वाला है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई स्टीरियो कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। तो सिंगलेट पे हमारे पास प्रॉपर स्टीरियो कंट्रोल है। तुम जहां से चालू करोगे वही वाला बनेगा। ट्रिपलेट में सिस ट्रांस दोनों बनेगा, बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, उस कारण पे फ्री रोटेशन संभव है। और फ्री रोटेशन संभव है तो हम किसी भी हालात पर स्टीरियो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और इस पर मैंने डाल दिया CH2 सिंगलेट कार्बिन, तो इन दैट केस प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो साथ साथ देख सकते हो ये वाला डबल बॉन्ड पर भी एडिशन हो सकता है और ये वाला डबल बॉन्ड पर भी एडिशन हो सकता है। तो ये वाले डबल बॉन्ड पर अगर एडिशन हुआ तो ये वाला बनेगा, और ये वाले बीच वाले डबल बॉन्ड पे अगर एडिशन हुआ तो ये वाला बनेगा। तो साफ साफ तुम देख सकते हो जो यहां पर ये वाले पे अगर मैं देखूं, दिस इज 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाले पे केवल और केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर एंड दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर। क्लियर? अच्छा, और क्या इस पर एक बात ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्स कार्बिन। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कार्बिन को रिपेल करता है। सो more the pi electron density, more the pi electron density, lesser will be the rate of reaction। तो कार्बिन के एडिशन के केस में हमें ध्यान रखना है जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बिन को रिपेल करने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा
रिपल्शन भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, उस कारण पे रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होने वाला है। ओके, नाउ सिमोन-स्मिथ रिएक्शन, ये इसी का भाई है। बेसिकली क्या है, दिस इज द इंसर्शन इन डबल बॉन्ड वाया कार्बिनॉइड। इंसर्शन इन डबल बॉन्ड वाया कार्बिनॉइड, यानी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम लोग डाल देते हैं CH2I2, साथ में जिंक डाल के हम कर देते हैं हीटिंग, तो हमारे पास बन जाता है CH2CH2। So this is called the Simon-Smith reaction। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना है, ये वाला जो है behaves as singlet carbene, it behaves as singlet carbene and now, तो इसी के लिए मैं बोल सकता हूं, अगर मान लो डबल बॉन्ड C, इस पर अगर मैं करता हूं सिमोन-स्मिथ रिएक्शन, यानी डाल देता हूं मैं CH2I2 साथ में जिंक और हीट, तो यहां पर हमें जस्ट लाइक सिंगलेट यहां पर स्टीरियो कंट्रोल मिलेगा और एक्सक्लूसिवली केवल यही वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलने वाला है। एक्सक्लूसिवली हमें केवल यही वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलने वाला है, बाकी ट्रिपलेट वाला प्रोडक्ट जो है वो यहां पर नहीं बनेगा। सो इंसर्शन इन डबल बॉन्ड का जो भी केसेस है वो मैंने यहां पर करवा दिया हूं। अच्छा, नो इंसर्शन रिएक्शन फॉर बेंजीन, pyridine, naphthalene, बेंजीन, नैफ्थलीन, पिरिडीन, इनके लिए कोई भी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो हमारा कार्बिन का नहीं होने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंसर्शन इन सिंगल बॉन्ड। लेट्स सी। ओके, तो इंसर्शन इन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जो अगर मेरे पास मान लो है RH और उस पर मैंने डाल दिया डायजोमिथेन और साथ में हीट और सनलाइट, तो जो कार्बिन है CH2 वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करता है, ठीक है। सो पहली बात तो इस रिएक्शन के बारे में मैं बोल सकता हूं, दिस रिएक्शन occurs only at a high temperature. This reaction occurs only at high temperature or in a presence of photons having high intensity.
This reaction occurs at high temperature or in presence of photons having high intensity. So क्या होता है बेसिकली यहां पर जो हमारे पास डायजोमीथेन है CH2N ये वाले C पर माइनस ये वाले N पर प्लस, तो हीट की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये हमें देगा N2 और मेजरली ये हमें सिंगलेट कार्बिन देने वाला है। सो RH यहां पर आया सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। सो ऑब्वियसली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन के थ्रू ये वाला कार्बिन का वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है एंड फिर ये वाला लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है एंड यानी मन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को C पे माइनस H पे प्लस की तरह सोचो, C पे माइनस CH2 पर अटैक किया और H प्लस को जो है वो ये स्नैच किया तो बन जाएगा RCH3। So this method is used to produce higher homologue of an alkane। होमोलॉग क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए और उसमें CH2 का जो है एक एडिशन होना चाहिए। तो ये हायर होमोलॉग बनाने के काम में हम ये वाले टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास CH4 है और इस पर हम डाल देते हैं डायजोमीथेन और साथ में करते हैं हीटिंग, तो CH बॉन्ड को तोड़ के वहां पे एक CH2 को जोड़ो तो बन जाएगा CH3। ओके, अच्छा प्रॉब्लम कहां पर आएगा? अगर मान लो मेरे पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, तो यहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो तुम्हारे पास दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं, इस प्रकार के 6 और इस प्रकार के 2। तो अगर टर्मिनल वाला तुम्हारा बनता है तो टर्मिनल वाले के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 और बीच वाले के केस में जो बनेगा हमारा दैट विल बी CH3 CH CH3 CH3। ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा। विच वन इज मेजर? मेन फंडा है दिस रिएक्शन is a completely kinetically controlled। ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन will give major product। More number of hydrogen will give me the major product। तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्योंकि 6 है तो ऊपर वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और नीचे वाला प्रोडक्ट साफ साफ हमारा
माइनर होगा। तो ये मेजर है और ये माइनर है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंसर्शन इन सिंगल बॉन्ड। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस एक सिंपल रिएक्शन है जो तुम लोगों को मैंने यहां पर दिखा दिया हूं। राइट, द नेक्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डील विथ इज अ Diel-Alder reaction. So what is Diel-Alder reaction? Diel-Alder reaction में बेसिकली हमें याद रखना है that is the addition with conjugated diene. So Diel-Alder reaction में हम बेसिकली क्या देखते हैं? The addition with conjugated diene. So यहां पर क्या है मेरे पास? तो ये है मान लो मेरा conjugated diene. अच्छा, इस पर अगर मैं मान लो ट्रिपलेट कार्बिन डाला तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, CH2 और बीच में डबल बॉन्ड। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? ध्यान दो, यहां पर है CH2, सिंगल स्टेप कंसर्टेड होने वाला है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले यहां पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक, जिस कारण पे इसके लोन पेयर पे यहां पर अटैक, और जिसका इसका जंप यहां पर, तो क्या बन जाएगा? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं साफ साफ, जो एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन, एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये एक ही स्टेप में जो है अटैक दोनों का हो जा रहा है, इस कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, राइट। नाउ इसके बदले अगर मान लो ट्रिपलेट डालो तो इन दैट केस क्या होगा? CH2 लाइक दिस। यहां पर भी प्रोडक्ट तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही बनता है, लाइक दिस। प्रोडक्ट जो है वो तो हमारे पास सेम ही बनता है, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म? सबसे पहले स्टेप में दोनों में से कोई एक यहां पर अटैक करेगा और अटैक करवाते हुए बनाएगा CH2 रेडिकल, यहां पर रेडिकल, नाउ इसका यहां पर जंप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर डॉट, यहां पर डॉट। नाउ ये दोनों आपस में रिकंबाइन करेगा और रिकंबाइन करते हुए ये वाला प्रोडक्ट देगा। सो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन इज अ
two-step process. Addition of triplet carbene is a two-step process. So that is all about Diels-Alder reaction. Okay. Now, next क्या है हमारा? Insertion in ketone. क्या होता है यहां पे? हमारे पास अगर कोई एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, यहां पर सबसे पहले मैं डालता हूं डायजोमिथेन और उसके बाद करता हूं हीटिंग, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है RC डबल बॉन्ड CH2R. ठीक है. So what is the mechanism? डायजोमिथेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 माइनस सबसे पहले यहां पर अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और हमारे पास जो पहला इंटरमीडिएट बनता है, ये पहला इंटरमीडिएट है RCR O माइनस CH2 now on heating ये यहां पर अटैक दिस लीड्स, तो यहां पर एक्चुअली प्रॉपर कार्बिन बनता नहीं है. पहले N2 मत उड़ा दो, क्योंकि पहले डायजोमिथेन डालते ही अटैक होगा, प्रॉपर कार्बिन बनने का समय भी नहीं आएगा. तो इफेक्टिवली रिएक्शन में तुम्हें वही मिलेगा, तुम कार्बिन पे अटैक कराओगे, CH2 पे प्लस आएगा और उस पर फिर O माइनस का अटैक होगा, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा. लेकिन यहां पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो प्रॉपर कार्बिन बनता नहीं है और यहां पर N2 गैस रिलीज होते हुए बनाता है OCH2. Highly strained epoxy ring, and now in this step ये यहां पर अटैक और उस कारण पे R माइनस माइग्रेट्स, जिस कारण पे ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने वापस ले लिया और बन गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड CH2R. ये पूरा चीज एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, इज अ कंसर्टेड स्टेप. तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो प्रॉपर कार्बिन इज नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, यानी पहले डायजोमिथेन अटैक करता है, बाद में N2 रिलीज होता है. तो अटैक ऑफ डायजोमिथेन occurs first, followed by the release of N2. ऐसा नहीं है जो पहले N2 हमारा रिलीज होके कार्बिन जो है वो हमारा बनता है. ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर माइग्रेशन के बारे में बात आ गया है, तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे रिगार्डिंग माइग्रेशन टेंडेंसी.
ओके, सबसे पहली बात यह है, नंबर 1, माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ H minus is a maximum. बाकी सारे ग्रुप के पहले हमेशा पहले H माइनस ही माइग्रेट करेगा, तो R CHO, यानी अगर हम कोई भी एल्डिहाइड को लेकर चालू करें और उस पर अगर हम डायजोमीथेन डाले और फिर हीट कर दे, तो H ही हमारा हमेशा माइग्रेट करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी एनी मिथाइल कीटोन। कोई भी मिथाइल कीटोन ही हमारा बनने वाला है, राइट। दूसरा, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऑफ द अल्काइल ऑब्लिक एराइल ग्रुप, more is the migration tendency. जितना ज्यादा अल्काइल या एराइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा हमारा माइग्रेशन टेंडेंसी जो है वो हमारा होने वाला है। मतलब क्या है समझो, अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इथाइल और मिथाइल में हम जानते हैं इथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, सो इथाइल का माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो अगर हम इस पर डालते हैं डायजोमीथेन और कर देते हैं हीटिंग, तो इथाइल ग्रुप विल माइग्रेट फर्स्ट और बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. This is going to be the major product. वहीं पे फिनाइल का भी हम जानते हैं मिथाइल से ज्यादा होता है, तो अगर हमारा हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में है बेंजीन रिंग, इस पर भी सिमिलर डायजोमीथेन फॉलोड बाय अगर हम हीटिंग करें तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और उसके साथ में बन जाएगा बेंजीन रिंग। सो दिस इज रिगार्डिंग द माइग्रेशन टेंडेंसी एंड दिस इज रिगार्डिंग द इंसर्शन इन कीटोन।